नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वृश्चिक लग्न के लिए बात करेंगे। वृश्चिक लग्न का दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। आप देख रहे हैं कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे। पहले सूर्य आपके 12वें स्थान में चल रहे थे। सूर्य जो है वो सर्जरी और हॉस्पिटल को भी रिप्रेजेंट करते हैं और सूर्य का जो है लग्न के अंदर में आना, आपके अंदर में मित्र राशि है, मतलब मित्र ग्रह है। मंगल जो है मित्र ग्रह है। वृश्चिक राशि जो है वो बेसिकली वृश्चिक लग्न जो है वो जलीय राशि है, जल से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है। और आप देखेंगे तो पानी से ही रिलेटेड मीन राशि भी है और जल से रिलेटेड जो है कर्क राशि भी है। तो आपका जो मेन त्रिकोण है ये केंद्र और त्रिकोण है और यहाँ से आप देखेंगे तो तीनों ही जलीय तत्व के अंदर में है आपका त्रिकोण के अंदर में। तो इस कारण क्या है कि आप एक फर्टाइल राशि के अंदर में आते हैं। संतान आपके काफ़ी सारी होते हैं जीवन में और बच्चों के लिए आपका बड़ा लगाव रहता है। सूर्य का जो है फर्स्ट हाउस के अंदर में आना, यानी कि आपका जो है कर्म स्थान है। ये देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये कर्म क्षेत्र है, अर्थ से रिलेटेड है और उसका सूर्य के अंदर में आना, यानी कि सूर्य आपको पब्लिक डीलिंग के अंदर में काफ़ी आसानी रहती है। और इस समय में आप जो है सूर्य जो है लग्न के अंदर में आना, ये 17 नवंबर से 16 तारीख तक का जो समय रहेगा वो आपके लिए एक कर्म क्षेत्र के अंदर में काफ़ी आपको ग्रोथ लेके आएगा। इसमें बस एक है कि केतु वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो शुरुआती समय में जब केतु की डिग्री 7 डिग्री से 5 डिग्री में जाएंगे और सूर्य जब 17 नवंबर से आगे बढ़ रहे होंगे तो सेहत का ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। केतु जो है लग्न के अंदर में बैठे हुए होते हैं तो बड़ी बड़ी पोजीशन से नीचे गिरा देते हैं, मान सम्मान के ऊपर में बहुत हानि पहुंचा देते हैं और गवर्नमेंट रिलेटेड कामकाज के अंदर में भी दिक्कत लेके आते हैं। अगर सूर्य और केतु भी साथ में है, सूर्य जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, पब्लिक डीलिंग के अंदर में है, तो मान सम्मान का सावधान रहना की ज़रूरत रहती है। लग्नाधिपति आपके लग्नेश जो है वो मंगल भी लग्न के अंदर में आ जाएंगे। लग्नेश का मंगल का वहाँ पे आना मतलब काफ़ी आपके जो मंगल जो है अपने आप में इमीडिएट डिसीजन लेने वाले हैं। मंगल जो है आपके लिए 6ठे स्थान के स्वामी भी हैं, जहाँ पे रोग, ऋण और शत्रु, यानी कि रोग होना, छोटा छोटा लगना, छोटी मोटी चोट आना, ये 5 दिसंबर से 17 तारीख तक रहेंगे। एनर्जी आपके अंदर में काफ़ी अधिक रहेगी और लग्नेश का लग्न के अंदर में आना अपने आप में आपको काफ़ी स्ट्रेंथ भी देगा। इस समय में मंगल जो है वो आपको दिसंबर के अंदर में एक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा, क्रोध भी लेके आएगा आपको, अपने आत्मसम्मान और उसके लिए गुस्सा भी बहुत तेज़ी से आ सकता है। आपका जो बेसिक फोकस रहा है राहु के कारण रहा है, राहु सप्तम स्थान में रहे हैं 29 मार्च 2020 से लेके 11 तारीख तक, 11 अप्रैल 2022 तक वो आपके सप्तम स्थान में रहे। तो ये समय जो रहा आपका 1.5-2 साल, इसमें आपकी जो सारी एक्टिविटी का फोकस रहा आपके स्पाउस के ऊपर में, आपके पार्टनरशिप के ऊपर में, और वहाँ पे आपने बहुत तेज़ी से फोकस किया है। और यही कारण है कि राहु जो है वो सप्तम भाव के फोकस को लेके आता है। सप्तम भाव में राहु का रहना मतलब एक तरह से आप इसको देखेंगे कि है ना, आपको पार्टनर के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता पड़ी होगी। राहु का यहाँ पे रहना मतलब ये शादी और जो आपका पार्टनरशिप होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में तब्दील हो जाती है कि राहु वहाँ पे अकेले बैठे हुए हैं। बुध का आप देखिए, बुध जो है वो आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी है, दू स्थान के स्वामी और उच्च स्थान के स्वामी है। तो आप देखेंगे कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम, यानी कि डिज़ायर, जो आपके अंदर में होप्स हैं, डिज़ायर हैं, उसके कारक बुध जो है वो आपके धन में बैठे हुए हैं, यानी कि लाभेश का धन के अंदर में रहना। और बुध जो है वो करीब वृश्चिक राशि के अंदर में रहेंगे 21/11 से लेके 10/12 तक, यानी कि 4 ग्रह यहाँ पे रहेंगे आपके, और चंद्रमा आ जाएंगे तो 5 ग्रह हो जाएंगे। और धनु राशि के अंदर में 10 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक वो आपके धन भाव में रहेंगे, कुटुंब के घर में रहेंगे, परिवार के अंदर में रहेंगे, तो बड़े भाई बहनों के साथ में, यानी कि ये
11वां स्थान जो होता है बड़े भाई बहनों का रहता है, और वहाँ पे बुध जो है वहाँ अपने घर में आए हैं, तो कुटुंब के प्रति, परिवार के प्रति, आपके खान पान के प्रति, धन के प्रति आपको बढ़ाने का कोशिश करेंगे। साथ के साथ में अष्टम स्थान के स्वामी भी कुटुंब के अंदर में है, तो इन लॉस के लिए, साथ के साथ में सेहत के लिए, हेल्थ के लिए आपको देखना पड़ेगा, और सडन जो गेन है और किसी तरह का, क्योंकि अष्टम स्थान के अंदर में आपके अष्टम काल पुरुष की कुंडली में अष्टम स्थान की राशि है और उनका स्वामी, और वहाँ पे आपके जो आती है मिथुन राशि आती है अष्टम स्थान में, तो वहाँ पे अष्टम स्थान के अंदर में आपको कुछ सीक्रेट काम के अंदर में, और वहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे आप बुध जो है बुध के कारक हैं, तो परिवार के कारण आप वहाँ पे देखेंगे, तो बुध की जो एस्पेक्ट रहेगी वो सप्तम स्थान के अंदर में रहेगी। और मंगल जो है वो बाहर की दुनिया में, मतलब मंगल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को भी देख रहे होंगे, यानी कि मिथुन राशि की तरफ में मंगल का एस्पेक्ट रहेगा। तो मंगल जो है घर के अंदर में और आपके हृदय के अंदर में, साथ के साथ में आपके इन लॉस के परिवार के अंदर में, और वहाँ पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। मंगल के उपाय ज़रूर करिएगा। मंगल जो है 5 दिसंबर से रहेंगे, तो यात्रा करते समय ध्यान दीजिएगा। द्वि स्वभाव अगर आपको 2 लगता हो, 2 चेंजेस लगते हो, यात्रा करी जाए कि नहीं करी जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बुध जो है वो 2nd हाउस में भी है। 2nd हाउस जो है वो मारक स्थान भी कहलाता है। 2nd हाउस और सप्तम स्थान मारक स्थान भी कहलाता है, तो किसी भी ट्रैवल करते हुए आपको सावधानी भी रखने की आवश्यकता रहेगी। शुक्र के बारे में बात करते हैं। शुक्र जो है आपके लिए सप्तम स्थान के स्वामी हैं। शुक्र जो है आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी हैं। अपनी ही राशि में रहते हैं शुक्र वहाँ पे, और शुक्र जो है आप देखेंगे तो 12वां स्थान जो है बेडरूम से है, आइसोलेशन से है, ईश्वरीय वंदना से भी रिलेशन रहता है, और साथ के साथ में सप्तम स्थान जो है पार्टनरशिप से रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है आपके, और आपके किस तरह का आप बिजनेस और काम करने में इन्वॉल्व रहते हैं, वहाँ से भी रिलेटेड, वहाँ से भी उसका रिलेशन रहता है। तो ये जो शुक्र हैं, शुक्र आपके लिए अभी पराक्रम स्थान में बैठे हुए, यानी कि 3य स्थान में बैठे हुए हैं, और 3य स्थान के अंदर में मंगल उच्च के होते हैं आपके, तो आप में करेज बहुत होता है। आपको किसी बात से बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता। आप किसी भी सिचुएशन में भय आपको बहुत जल्दी नहीं आता। इसका कारण है कि मंगल आपके पराक्रम स्थान के अंदर में उच्च के होते हैं, और वहाँ पे शनि बैठे हुए हैं और शुक्र भी रहेंगे। तो शुक्र जो है करीब 9 दिसंबर से 30 दिसंबर तक वहाँ रहेंगे, जिसमें शुक्र वक्री हो जाएंगे। तो वक्रत्व आ जाएगा शुक्र का 19-12 के बाद में। शुक्र का वक्री होना क्या होगा कि प्रेम के अंदर में, शुक्र जो है इमोशंस के अंदर में, तो कर्म के अंदर में आप काम करते हुए इमोशनल होंगे, तो वो एक बहुत बड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि काम करते करते इमोशंस जो है वो आपको डाइवर्ट कर सकते हैं। और सूर्य भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये दोनों इमोशंस को आपको बढ़ाएंगे। आपका स्वाभिमान जिसे कहा जाए, या एक तरह से आपका अपना अस्तित्व कहा जाए, और वहाँ पे इमोशंस का जो है वो इस महीने में आपको सावधानी से डील करना होगा अपने में। शनि जो है वो आपके 3य स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। 3य स्थान के अंदर में शनि का वहाँ पे रहना आपके लिए, ये आपके लिए छोटे भाई बहनों के स्थान भी है। 3य स्थान छोटे भाई बहनों का भी है। छोटे भाई बहनों के अंदर में आप जो है एक अपना करेज दिखाते हैं। पड़ोस के लिए कार्य हो तो आप सबसे पहले आगे आते हैं, और वहाँ पे शनि अपने घर में बैठे हुए हैं। शनि की 3य दृष्टि है 1 2 3, तीसरी दृष्टि जो है आपके संतान के ऊपर में आ रखी है, आपकी नॉलेज के ऊपर में, आपकी विजडम के ऊपर में। तो आपका किस तरह का विवेक बुद्धि है, वहाँ पे शनि की जो है 3य दृष्टि रहेगी, तो उसका इस्तेमाल आपको समझदारी से करना होगा। साथ के साथ में शनि की 10वीं दृष्टि, एक 10वीं दृष्टि जो है 12वें स्थान में रहेगी, तो वो यात्राओं को लेके आती है 12वां, क्योंकि शनि जो है लंबी यात्राओं को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि जो है वो आपके लिए
आइसोलेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। शनि का 12वें स्थान में अपने मित्र राशि की तरफ में देखना, शुक्र जो है वो इनके मित्र है और शुक्र का मूवमेंट भी शनि के साथ में होगा। तो एस्पेक्ट कर रहे हैं तो ट्रांजिशन में भी शुक्र और शनि साथ में रहेंगे तो वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे, तो वो आपके लिए एक बेनिफिशियल रहेगा। गुरु का ट्रांजिशन इस समय बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गुरु जो है वो आपके लिए पंचम स्थान के स्वामी हैं। गुरु जो है वो आपके लिए द्वितीय स्थान के स्वामी हैं। गुरु जो है आपके नवम स्थान के अंदर में उच्च के होते हैं, परंतु मंगल जो है आपके नवम स्थान में उच्च के नहीं होते। आपकी जो लग्नेश हैं वो उच्च के नहीं होते। तो आध्यात्म प्रगति के अंदर में आपको जो है वो थोड़ी सी रूट जो है, रास्ता जो है वो आपका अलग सा रहता है। मतलब जो साधारण लोग आपको आध्यात्म में चलते हैं वैसा नहीं रहता, क्योंकि स्कॉर्पियो मतलब एक सीक्रेट भी रहता है। तंत्र वंत्र के अंदर में भी इंटरेस्ट आपको लेके जाता है और गुरु वहाँ पे एग्जॉल्टेड रहते हैं, तो उस विद्याओं की तरफ में आपका, उन विद्याओं में आपका जो है ध्यान जाता है कि इनसे किस तरह से डील किया जाए। स्कॉर्पियो मतलब आप देखेंगे तो केमिस्ट्री, फार्मेसी और इससे आपका रिलेशन, आपको बहुत रुझान रहता है। केमिस्ट्री से आपका जो है रुझान रहता है, क्योंकि अष्टम स्थान जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड रहता है और स्कॉर्पियो की जो पूंछ है उसके अंदर में दंश रहता है। तो केमिस्ट्री या फार्मेसी से जो है आपको संबंध जो है वो काफ़ी अच्छा आपको इजीली समझ में आता है। गुरु का पोजीशन जो है वो आप देखिएगा तो गुरु आपके केंद्र के अंदर में आ गए हैं। केंद्र के अंदर में गुरु का आना, माता के घर के अंदर में आना। माता के घर में आपके क्या शनि की राशि है, तो माता से संबंध बहुत अधिक आपके बहुत जितना आपका एक्सपेक्टेशन रहता है उतना नहीं आपको मिल पाता। और गुरु जो है 11वीं राशि के अंदर में है तो ज्ञान के कारक हैं, एजुकेशन के कारक है। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, वहाँ पे गुरु के कारण उनको डिसिप्लिन में आने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु जो है कारक भाव नाशक में है, तो उनका एजुकेशन के अंदर में उनको ध्यान लेने के कारण में है। हो सकता है सेहत आपकी थोड़ी सी बिगड़े जिसके कारण आपको लगता हो कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो गुरु के उपाय अवश्य करिएगा ताकि पढ़ाई में आपको व्यवधान ना आ सके। गुरु जो है केंद्र के अंदर में, तो केंद्र में शुभ ग्रह का आना, तो केंद्र में शुभ ग्रह का आना एक तरह से मनुष्य को काफ़ी रिलैक्स कर सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस आपके हृदय के अंदर में आपको डेवलप कर सकता है। तो गुरु जो है ओवर कॉन्फिडेंस के लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ देंगे गुरु की, आप देखेंगे तो दृष्टि 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि जो है वो मिथुन राशि के ऊपर में। तो देखिए मिथुन राशि के ऊपर में लग्नेश की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है और बुध की दृष्टि है। अपने ही घर के स्वामी उसकी बुध की दृष्टि भी है। तो 3 ग्रहों की दृष्टि वहां पे रह रही है। तो द्वि स्वभाव राशि के अंदर में है, तो ये करूं कि वो ना करूं, बुद्धि के अंदर में विचार चलता है। और कई कार्य जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले भी होते हैं। गुरु जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी वो लेके आते हैं। तो इसलिए आपको निर्णय भी लेने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। गुरु जो है 1 2 3 4 5 6 7 आपके कर्म स्थान में, 8 9 यानी कि 12वें स्थान में देख रहे हैं। यानी कि 12वां स्थान जो है आइसोलेशन का है, बेडरूम का है। वहाँ पे आप देखेंगे तो गुरु की दृष्टि भी है, नवम दृष्टि, और शनि की नवम दृष्टि भी है। तो विवेक बुद्धि, अपने के बड़ों का अपमान ना करिएगा। साथ के साथ में शनि जो है वो किसी भी बात पे बिखर सकते हैं, पराक्रम बढ़ाते हैं। यहाँ पे शनि ने जो है आपका पराक्रम बढ़ा रखा, आपके एफर्ट्स को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रखा है। जितने आप एफर्ट्स पहले करते थे उससे ज़्यादा आपकी जिम्मेदारियों को, अथॉरिटीज़ को वो उन्होंने बढ़ा रखा है। अपने ही घर के अंदर में है तो अपने आप में वो आपको बढ़ावा दिए हुए हैं। शनि और गुरु की 12वें घर के अंदर में दृष्टि है, तो संतान के लिए आप जो है वो एक समय बिताते हुए देखेंगे। साथ के साथ में स्पाउस के लिए आप एक समय को व्यतीत करते हुए दिखेंगे यहाँ पे। तो स्पाउस और कार्य के प्रति आपकी जो है आपको जो है बढ़ते हुए आप इसमें जाएंगे। राहु की दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम दृष्टि से शुक्र और शनि को देख रहे हैं। पाप ग्रह की दृष्टि जो है वो शनि और शुक्र के ऊपर में है, तो मैटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ में लेके जाना। शनि और शुक्र दोनों ही मटेरियल लाइफ की तरफ में है, तो आध्यात्म के साथ साथ में मटेरियल लाइफ को भी आप जो है ठीक करने का ज़्यादा कोशिश कर रहे होंगे। मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए यात्राएं करना, हो सकता है अपने जॉब के लिए, अपने पराक्रम, अपने लिए जो है संसाधन इकट्ठा करने के लिए कार्य को बढ़ा सकता है दिसंबर के महीने में।
इसमें बात करते हैं तो तुला राशि के अंदर में चंद्रमा रहेंगे 1 और 2 तारीख को। 1 और 2 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें स्थान में रहेंगे। इस दिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, सेहत का ध्यान देना होगा। शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि भी वहाँ पे रहेगी। तो गुरु की दृष्टि में पंचम स्थान नॉलेज के साथ साथ में, गुरु की दृष्टि में यात्राएं आपके लिए ले सकता है। 12वां स्थान भी यात्राओं के लिए है और शनि भी पराक्रम स्थान में छोटी यात्राएं जो देखी जाती है तृतीय स्थान से देखी जाती है, और शनि जो है वो लंबी यात्राओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यात्राओं से भरा हुआ दिन रह सकता है 1 और 2 तारीख का। सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। 3 और 4 तारीख को आप देखते हैं तो चंद्रमा आपके लग्न में आएंगे। हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है, हेल्थ में मान सम्मान के लिए ध्यान देने की जरूरत है। ये महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन आप में एनर्जी काफी अधिक बनी रहेगी। 5 और 6 तारीख को देखेंगे चंद्रमा आपके द्वितीय स्थान में आएंगे। कुटुंब के प्रति, घर के प्रति, परिवार के प्रति आप जो है समय को व्यतीत करते हुए देखेंगे। इन लॉज के प्रति आपका जो है ध्यान आपका वहां पे जाएगा। यात्राएं करते हुए ध्यान दीजिएगा विशेष करके। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपके पराक्रम भाव में आएंगे, मकर राशि के अंदर में आएंगे 7 और 8 तारीख को। तो उस दिन आपको अपने सेहत, अपने पराक्रम के अंदर में, आप अपने पड़ोस के अंदर में आपका ध्यान लेके जाएंगे। मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ में आपका ध्यान रहेगा। कुछ प्लानिंग करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, रिटर्न आप कुछ करके उसमें एक अच्छा प्लान इस दिन करते हुए, एग्जीक्यूट होते हुए देखेंगे। 9 और 10 तारीख को आप देखते हैं तो चंद्रमा आपके कुंभ राशि में जाएंगे। तो कुंभ राशि में घर के अंदर में आप एक अच्छा समय बिताएंगे, आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, सुरक्षा की भावना आपके मन में लेके आएगी। 11-12 तारीख को पंचम स्थान में चंद्रमा रहेंगे। संतान के लिए, अपने नॉलेज के लिए, विवेक के लिए, स्पेकुलेशंस के लिए आपके लिए दिन अच्छा व्यतीत होता हुआ आपको दिखेगा। गुरु भी जो है वो भी केंद्र के अंदर में आ रखे हैं, तो यहाँ पे वो किसी तरह का आपको सपोर्ट करने का कोशिश करेंगे। कारक भाव नाशक है, फिर भी गुरु का पोजीशन आपके खुद के चार्ट में अगर अच्छा है तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। 13, 14 और 15 तारीख को आपके अष्टम स्थान में रहेंगे। सेहत का ध्यान दीजिएगा। इस दिन कोई खुद के लग नहीं जाए, किसी कारणवश सर के अंदर में निचोट ना आ जाए, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। किसी से लड़ाई विशेष करके मत करिएगा। 16, 17 तारीख को सप्तम भाव में चंद्रमा रहेंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा जो है वो राहु के साथ में रहेंगे। यहाँ पे चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो स्पाउस के रिलेटेड जैसा आपका समय जा रहा है वहाँ पे आपका जो है एक ध्यान बहुत तेजी से केंद्रित होगा। स्पाउस से किसी कारणवश बहस भी हो सकती है। 18, 19 और 20 तारीख को चंद्रमा अष्टम स्थान में रहेंगे। अष्टम स्थान में किसी बड़े निर्णय के बारे में आप विचार कर रहे होंगे। सेहत का ध्यान देने की इस दिन आपको ज़रूरत है। साथ के साथ में अष्टम स्थान के अंदर में चंद्रमा रहेंगे तो किसी विशेष करके घर, कुटुंब और परिवार के साथ में समय आपका व्यतीत होता रहेगा। धन का लाभ भी होगा क्योंकि लाभेश जो है वो धन स्थान के अंदर में रहेंगे। 21, 22 तारीख को चंद्रमा आपके नवम स्थान में रहेंगे। नवम स्थान में चंद्रमा अपने घर में रहेंगे और यहाँ पे लग्नेश जो है आपके कमज़ोर होते हैं। लग्नेश जो है वो नीच के हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये विशेष करके आपको अपने यात्राओं को लेके आएंगे और किसी तरह की संगति का आपका ध्यान रखें। इमोशनली इस समय ना हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय शुक्र भी वक्री चल रहे होंगे और चंद्रमा भी सामने रहेंगे, तो इमोशंस पे काबू करने का दिन ये रहेगा आपके लिए। 23, 24 और 25 तारीख को कर्म क्षेत्र के अंदर में रहेंगे चंद्रमा। कर्म क्षेत्र के अंदर में आप काम करते हुए देखेंगे। सूर्य जो है सेकंड हाउस में चले जाएंगे। सूर्य जो है धनु राशि में होंगे। 17-12 से लेके 15-1 तक सूर्य जो है आपके सेकंड हाउस में रहेंगे और उस दिन कर्म क्षेत्र से रिलेटेड, घर परिवार के रिलेटेड आप कार्य के अंदर में अपने आप को देखेंगे। 26-27 तारीख को चंद्रमा जो है आपके कन्या राशि में जाएंगे। लाभ प्राप्त करने के स्थान में आप देखेंगे। लाभ को लेके कार्य करने के लिए करेंगे। धन के अंदर में, होप्स के अंदर में, मित्रों के साथ में, दोस्तों के साथ में आप समय को निकालेंगे। 28-29 तारीख को आप देखेंगे चंद्रमा आपके 12वें स्थान में। ये थोड़ा सा आइसोलेशन का टाइम रहेगा आपके लिए। इस समय शुक्र भी वक्री रहेंगे। इमोशनली जो है आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। 30 तारीख और 31 तारीख को लग्न के अंदर में चंद्रमा आएंगे। मान सम्मान के प्रति आपका जो ध्यान जाएगा, अपने क्रियाओं को क्रियान्वित होते हुए देखेंगे। ये समय जो है आपके लिए एग्जीक्यूशन का रहने वाला है। सूर्य का लग्न में आना, लग्न के अंदर में सूर्य जो होते हैं उच्च के होते हैं, तो वो एक आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। बट परंतु केतु वहाँ पे साथ में है तो गवर्नमेंट रिलेटेड कामकाज के अंदर में इन्वॉल्व लेके आते हैं। हेल्थ के लिए बात करें, हेल्थ को जो है ओवरऑल ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी आपको।
और एजुकेशन में अच्छी ग्रोथ होते हुए देखेंगे। विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय में थोड़ा सा रुक जाइए। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे आप अच्छा ग्रोथ होते हुए देखेंगे। संतान के लिए प्लान कर रहे हैं तो संतान के लिए 50-50 है, मतलब बहुत उसमें नहीं, बट गुरु जो है वो आपके 4th हाउस के अंदर में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको प्लान करना की आवश्यकता पड़ेगी, बट थोड़ा सा चांसेस संतान के लिए ठीक नहीं दिख रहे। जॉब के लिए आप देखना चाहते हैं तो जॉब आपका ओवरऑल ठीक चलता रहेगा। जॉब चेंज करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा, क्योंकि नवम स्थान का स्वामी, भाग्य का स्थान का स्वामी